अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि फेडरल बोर्ड ने अपने मैट्रिक का रिजल्ट अनाउंस कर दिया 15 जुलाई को। और इस साल ये देखने में आया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की सप्लीज आई हैं और रिज़ल्ट जो है वो नॉर्मल से काफ़ी बुरा आया है। खासकर नाइन्थ क्लास में इस साल 1,50,000 बच्चों ने पेपर दिया था और उसमें से 50,000 बच्चे जो हैं वो फेल हो चुके हैं। अब ऐसी सिचुएशन होने के बाद बहुत से बच्चे जो हैं वो इम्प्रूवमेंट भी देना चाह रहे हैं और बहुत से बच्चों को अपनी सप्ली क्लियर करनी है। और इससे रिलेटेड नाइन्थ क्लास के बच्चों में स्पेशली बहुत सारे जहन में उनके सवालात होते हैं, उनका जवाब देने के लिए मैं आ चुका हूँ। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल सके। देखें जी, सेकेंड एनुअल के अंदर क्या होता है कि जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट देनी है और जिन बच्चों ने सप्ली देनी है वो दोनों इसी एक ही एनुअल में इसी एनुअल पेपर के अंदर अप्लाई करते हैं और उनके पेपर होते हैं नो मैटर के आप सप्ली के लिए अपीयर होने जा रहे हैं, नो मैटर के आप इम्प्रूवमेंट के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। एक और सवाल जो बच्चों के जहन में आता है कि अगर मेरी एक सब्जेक्ट में सप्ली और मैं किसी और सब्जेक्ट की साथ में इम्प्रूवमेंट देना चाहता हूँ तो क्या मैं दे सकता हूँ? तो जी बिल्कुल, आप इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं और साथ में अपनी सप्ली भी क्लियर कर सकते हैं। एक और सवाल जो अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सेकेंड एनुअल की जो इनरोलमेंट है, जो एडमिशन है, वो कब से ओपन होता है और कब तक ख़त्म होता है और पेपर्स कब आते हैं, एग्जाम सेंटर कब बनता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उससे वेरी नेक्स्ट डे आपके लिए सेकेंड एनुअल का जो एडमिशन पोर्टल है वो ओपन हो जाता है और आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक रेगुलर कैंडिडेट हैं, आपने किसी स्कूल से रजिस्टर हुए थे नाइन्थ क्लास के लिए, तो आप अपने स्कूल से रब्ता कीजिए, वही आपके लिए अप्लाई करेंगे आपके सेकंड एनुअल पेपर के लिए, चाहे आप सप्ली देने जा रहे हैं चाहे आप इम्प्रूवमेंट देने जा रहे हैं। और याद रखिएगा कि ये काम आपने जल्द से जल्द करना है 1 अगस्त 2025 से पहले, क्योंकि तब तक जो फ़ी है वो नॉर्मल फ़ी है जो कि 2500। लेकिन अगर आप एडमिशन 1 अगस्त तक अप्लाई नहीं करते तो आपको इसके बाद डबल फ़ी देनी होगी और अगर आप 8 अगस्त तक भी नहीं अप्लाई करते तो उसके बाद आपको ट्रिपल फ़ी पे करके एडमिशन मिलेगा। अब यूजुअली क्या होता है कि रिज़ल्ट आने के एटलीस्ट 40 डेज़ बाद आपका जो सेकंड एनुअल है वो स्टार्ट हो जाता है और आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फेडरल बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन चल रहा है उसके मुताबिक आपका जो सेकंड एनुअल का पेपर है वो होने जा रहा है वेडनेसडे 10 सितंबर 2025 को। याद रखिएगा इस डेट को, यानी कि वेडनेसडे 10 सितंबर को आपका पेपर होने जा रहा है और आपने उससे पहले डिसाइड भी करना है और आपने एडमिशन में भी अप्लाई करना है। उसके बाद आपने इसी टाइम पीरियड के अंदर तैयारी भी करनी है अपने इम्प्रूवमेंट की या अपनी सप्ली की। अब बहुत से बच्चे जो हैं वो अक्सर ये सवाल भी करते हैं कि सर हमें एटलीस्ट कितने सब्जेक्ट्स की इम्प्रूवमेंट देनी चाहिए, या अगर हम सप्ली दे रहे हैं और साथ इम्प्रूवमेंट भी देना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पैनिक कर जाते हैं और सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। सारे सब्जेक्ट्स की इम्प्रूवमेंट की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना, एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स की इम्प्रूवमेंट दें, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स की इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे तो तैयारी के अंदर आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, जिसकी वजह से आपकी 10th क्लास भी इफेक्ट होगी और इवेंचुअली आपके 10th क्लास का रिजल्ट भी इफेक्ट होगा। तो ऐसा काम मत कीजिएगा कि जिससे आपकी 10th क्लास भी ख़राब हो और आपके 9th क्लास में भी अच्छे मार्क्स ना आ सकें। तो आपने क्या करना है कि अगर चाहे आप सप्ली के साथ कुछ इंप्रूवमेंट्स देना चाह रहे हैं या आप सारे सब्जेक्ट्स में पास हैं, स्टिल आप इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं तो 4 सब्जेक्ट्स से ज़्यादा मत जाइएगा और कोशिश कीजिए कि इन 4 सब्जेक्ट्स के अंदर 2 या 3 साइंस सब्जेक्ट्स रखिए और एक और जो है वो इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, इन सब्जेक्ट्स में से आप रख लीजिए। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स अक्सर हमसे पूछते हैं कि इम्प्रूवमेंट हमने दे दी और इमेजिन कीजिए कि अगर हम इम्प्रूवमेंट में भी फेल हो जाते हैं या हमारी दोबारा से सप्ली आ जाती है तो क्या हम दोबारा पेपर दे सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल दोबारा पेपर दे सकते हैं। आप सप्ली के इनफैक्ट आप सप्ली के पेपर 3 दफ़ा दे सकते हैं। एक तो चांस आपके पास इस वाले सेकंड एनुअल में है, देन आप 2026 के फर्स्ट एनुअल में अपीयर हो सकते हैं, देन आप 2026 के सेकंड एनुअल में भी अपीयर हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप सेकंड एनुअल के अंदर ही पास हो जाएं और आपको अगले साल के लिए वेट ना करना पड़े, जिसकी वजह से आपकी 10th भी इफेक्ट हो या फिर उसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन का सारा कोर्स दोबारा पढ़ना पड़े। और अगर मैं रिज़ल्ट की बात करता चलूँ तो रिज़ल्ट जो है वो सेकंड एनुअल का तकरीबन 1 से 1.5 माह के अंदर लाजमी आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और स्टिल अगर आपका कोई सवाल रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरी टीम आपको फ़ौरन रिप्लाई करेगी।